हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइट कॉन्सेप्ट्स। तो हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर, फाइंड आउट विदाउट यूजिंग लॉगबुक और कैलकुलेटर। सो नंबर्स आर 222 रेज टू 333 और 333 रेज टू 222। तो इनको हम वन बाय वन लिख के और मैथ्स की प्रॉपर्टीज यूज करके सर्ट्स एंड इंडाइसेस की ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। सो हियर 222 रेज टू 333 कैन बी रिटन एज 2 into 111 रेज टू 333, which can further be written as 2 into 111 raised to 3 and whole raised to 111, and this can be written as, अब ये ब्रैकेट के अंदर अगर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब और 111 का क्यूब, तो अल्टीमेटली 2 का क्यूब इज 8 एंड 111 का क्यूब whole raised to 111. Now this can be written as 8 raised to 111 into 111 raised to 111 का क्यूब। यहाँ हमने ये प्रॉपर्टी यूज किया है कि a रेज टू m n इज इक्वल टू a रेज टू n ऑफ पावर m, which can further be written as a रेज टू mn। तो ये प्रॉपर्टी यूज किया है हमने यहाँ पे और हमें टर्म मिला है 8 रेज टू 111 इंटू 111 रेज टू 111 का क्यूब। सो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि ये जो टर्म है इसको कुछ x रख देते हैं। सो लेट 111 रेज टू 111 इज सम x। तो हमें ये जो टर्म मिल जाएगा वो हो जाएगा 8 रेज टू 111 इंटू एक्स का क्यूब। सो से दिस इज 1 इक्वेशन 1। नाउ अभी 333 रेज टू 222 चेक करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं अगेन 3 इंटू 111 रेज टू 222। This can be written as 3 into 111 का square whole raised to 111. Now this can be written as, अब यही ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, so like 9 into 111 का स्क्वायर whole raised to 111, so that becomes 9 raised to 111 into 111 raised to 111 का स्क्वायर। नाउ हमने 111 रेज टू 111 को लिया था x, तो वो यहाँ रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास टर्म बच जाएगा 9 रेज टू 111 इंटू एक्स का स्क्वायर। सो से दिस इज सेकेंड वन। अब ग्रेटर है या लेसर है कौन सा नंबर वो पता करने के लिए हम इनका रेशियो लेते हैं। तो पहले 1/2 करते हैं, मतलब डिवाइड दिस बाय दिस वन। सो हमें मिल जाएगा 8 रेज टू 111 इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 9 रेज टू 111 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये यहाँ से एक एक्स कट गया, 8/9 जो है रेज टू 111 इंटू एक्स ऐसा आ गया। 8/9 को अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो हो जाएगा 0.888 एंड सो ऑन, और यहाँ पे इसका पावर है 111 इंटू एक्स। ना ये जो 0.888 है इसको हम नियरली लिख सकते हैं 0.9, और इसको जब यहाँ लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.9 इन रेज टू 111 इंटू एक्स। क्या था हमारा, एक्स वॉज 111 रेज टू 111, जैसे कि हमने इनिशियली एज्यूम किया था इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा 111 रेज टू 111। अब यहाँ पे हम सर्ट्स की एक और प्रॉपर्टी यूज करके इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज लाइक नियरली, सब टर्म वैल्यूज नियरली है 111 रेज टू 111। यहाँ हमने ये प्रॉपर्टी यूज किया है कि a रेज टू m इंटू बी रेज टू m कैन बी रिटन एज ए बी रेज टू m ऐसा। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज किया क्योंकि बेस डिफरेंट थी बट पावर सेम था, तो वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी। सो अल्टीमेटली इसको हम लिख सकते हैं 99.9 रेज टू 111। अब ये बंदा जो है ये 1 से बड़ा है, ऑब्वियसली ये नंबर जो है वो 1 से बड़ा है और उसका पावर 1 से बड़ा है, तो इसके लिए दिस होल नंबर इज ग्रेटर देन 1। नाउ वी नो कि इफ p by q is greater than 1, that implies कि p is greater than q। so यहाँ पे हमें पता चल गया है कि 8 रेज टू 111 into x cube is greater than 9 raised to 111 into x square, which in turn tells us
कि 2 raised to 333 is greater than 333 raised to 222. So this is our final answer. यही मेथड यूज़ करके ट्राई टू फिगर आउट कि 444 रेज टू 333 और 333 रेज टू 444 में कौन बड़ा है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एनलाइट कॉन्सेप्ट्स को, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।